हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे आज के एमसीक्यू टेस्ट में। तो आज जो है हम टेस्ट करने वाले हैं क्या चीज़ का, तो जी फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो भी चैप्टर वाइज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो गेस किया होगा एकदम से सही गेस किया होगा। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, एनाटॉमी कहलाता है। तो बाकी को हम डील कर लें तो साइटोलॉजी में हम सेल का स्टडी करते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, तो जिसमें हम टिश्यू का स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेन के जो है उस ऑर्गेन के फंक्शन का, उसमें जो फिजियोलॉजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन वगैरह होते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तो वो हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। हमारा दूसरा सवाल है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शरीर के अंग के कार्यों तथा उनमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजी। बाकी हम एनाटॉमी डील कर चुके हैं, साइटोलॉजी बता चुके हैं एंड हिस्टोलॉजी को भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम किसका स्टडी कर रहे हैं, सेल का स्टडी कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है साइटोलॉजी, सही हो जाएगा। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, ऑर्गन के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑर्गन के फंक्शन, उसमें होने वाले फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन प्रोसेस का स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू का स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम टिश्यू का स्टडी करते हैं, क्या चीज़ का, टिश्यू का स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय का अध्ययन करते हैं। हृदय यानी क्या हो गया हमारा, हार्ट। क्या, हार्ट का स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है हमारा गैस्ट्रोलॉजी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपने राइट आंसर कमेंट करना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोलॉजी। तो बाकी ऑप्शन को हम डील करते हैं कि ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि बोन का स्टडी करते हैं। बोन का स्टडी मतलब बोन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका जो कंपोजिशन है, उन सारी चीज़ों का स्टडी करना यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब मायोलॉजी क्या है, तो मायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसका, मसल्स का। मायोलॉजी में हम मसल का स्टडी करते हैं। इसमें मसल का स्टडी में क्या करते हैं, तो मसल का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, इसमें होने वाली डिजीज़ वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों का जो स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है मायोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसका, स्टमक का। स्टमक में हम होने वाले फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, स्टमक के होने वाली डिजीज़ का स्टडी करते हैं, वो हमारा कहला जाता है गैस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेशियों का स्टडी करते हैं। पेशी मीन्स मसल्स। क्या, पेशी मीन्स क्या हो गया हमारा, मसल्स। तो अभी भी मैंने बताया है कि मसल के स्टडी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है बोन का स्टडी करते हैं हम, क्या, बोन का। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट का स्टडी करते हैं और गैस्ट्रोलॉजी में हम स्टमक का। 7 है हमारा कि शरीर के वे अंग समांतर रूप से दाईं एवं बाईं ओर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है, तो सिमेट्रिक वो हुआ जो शरीर के दाईं एवं बाईं ओर समांतर रूप से पाया जाएगा। जैसे कि हमारी आँखें जो है बॉडी के दोनों तरफ पाई जाती हैं, उसी तरह से हमारे कान जो हैं वो भी दोनों तरफ पाए जाते हैं। हमारे जो आर्म्स हैं वो भी दोनों तरफ पाए जाते हैं, लेग्स हैं वो भी दोनों तरफ सिमेट्रिकल ही पाए जाते हैं। तो बाकी ऑप्शन में है हमारा
यहाँ पे तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। असिमेट्रिक क्या हुआ? असिमेट्रिक का मतलब हुआ कि एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है। अंटीरियर का मतलब हुआ फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी के फ्रंट पार्ट में पाया जाता है, वो हमारा एंटीरियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर हो गया जो कि बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, यानी बॉडी के पीछे पाया जाता है बैक पार्ट में, तो वो हो जाता है हमारा पोस्टीरियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि शरीर के वे अंग जो शरीर के एक ही तरफ पाए जाते हैं, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका असिमेट्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो कि है असिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि वो शब्द जिसका प्रयोग शरीर की आंतरिक खोखली रचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनल। इंटरनल से मतलब है कैविटी का। इंटरनल का प्रयोग कब किया जाता है? कैविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। कैविटी क्या है? एक खोखली रचना होती है जिसके अंदर की बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑर्गन्स वगैरह पाए जाते हैं। ओके, तो बाकी देख लें एक्सटर्नल क्या है। तो एक्सटर्नल जो है इंटरनल का जस्ट अपोजिट है, यानी ये कैविटी को दर्शाता है, तो ये कैविटी के बाहर वाले स्ट्रक्चर को बताता है। सुपेरियर क्या है हमारा? सुपेरियर का मतलब है किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर होना, यानी किसी स्ट्रक्चर के ऊपर वाले पार्ट को जो हम जब स्ट्रक्चर को बताते हैं तो उसका मतलब सुपेरियर होता है। जैसे कि ये हमारा डायफ्राम हुआ, उसके ऊपर जो है हमारे दो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। तो लंग्स और डायफ्राम को हम कंपेयर करें तो डायफ्राम के ऊपर जो है क्या आ गया हमारा? लंग्स, यानी लंग्स जो है डायफ्राम के सुपेरियर है, यानी उसके ऊपर है। और इसके अपोजिट इन्फीरियर का मतलब क्या हो गया कि जब हम ये डायफ्राम को कंपेयर करेंगे लंग्स से, तो डायफ्राम जो है लंग्स के इन्फीरियर है, यानी उसके नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो शब्द जिसका प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जैसे अभी मैंने कंपेयर किया कि ये मान लीजिए हमारा दो लंग्स है और इसके नीचे ये क्या है? डायफ्राम है। तो ऊपरी भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुपेरियर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जल एक उदासीन विलयन है जिसका पीएच क्या है? तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं पहले कि पीएच स्केल क्या होता है। तो ये है हमारा पीएच स्केल, जो आप ये लाइन देख रहे हो। इसमें टोटल 0 to 14 नंबर होते हैं। क्या? 0 to 14, और बीच में हमारा 7 आता है। 7 नंबर जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो 0 to 7 जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितना भी पीएच आ रहा है, वो क्या हो जाता है? एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है। और 7 to 14 जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि क्षारीय हो जाता है। तो हमारा जल क्या है? तो जल यहाँ पे हमारा बता रहा है कि ये उदासीन विलयन है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएच पैमाने की रेंज होती है। तो अभी अभी मैंने बताया है कि पीएच पैमाने की रेंज क्या होती है? 0 to 14। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0 to 14। क्वेश्चन नंबर 13, यूरिन का पीएच क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 to 8.0, यानी यूरिन जो है हमारा एसिडिक भी होता है और क्या होता है? अल्कलाइन भी होता है। क्या? हमारा यूरिन जो है वो दोनों नेचर में पाया जाता है। हमारा ब्लड का पीएच कितना हो जाता है? हमारा जो ब्लड है उसका पीएच क्या होता है? 7.35 to 7.45। ये क्या है हमारे ब्लड का पीएच। कि संधियों के घुमाव जिसमें समान सतह एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि ये हमारी एल्बो है। क्या है? ये हमारी एल्बो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट बनती है। ओके, तो जॉइंट बनती है, तो यहाँ पे जो हमारी जॉइंट बनी है, जब क्या कह रहा क्वेश्चन? समान सतह एक दूसरे के नज़दीक आती है, तो जब हम क्या करते हैं? केहूनी को मोड़ते हैं, तो ये दोनों क्या होता है? ये बाजू और ये कलाई क्या होती है? एक दूसरे के नज़दीक आती है। तो ये जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, ये कौन सा मूवमेंट कहलाता है हमारा? तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे क्या क्या कहते हैं? फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो हमारी केहूनी की यहाँ पे जॉइंट्स बनी है,
जब इससे हम हाथ को फैलाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों जॉइंट जो है, यहाँ का जो सरफेस है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, यानी ये जो मूवमेंट हुआ, उसे क्या कहते हैं, हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये जैसे कि हमारी पैर हैं, ठीक है, ये जो पैर हैं, ये हमारी पैर होंगे, ठीक है। जो हम पैर को इस तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, अडक्शन कहलाता है। यानी ये हमारा जो मिड लाइन है ना, हम मिड लाइन की तरफ इसे मूव कर रहे हैं तो ये हमारा अडक्शन कहलाएगा। लेकिन जब इसे अपोजिट तरफ मूव करेंगे, यानी मिड लाइन से दूर मूव करेंगे, मूवमेंट देंगे, तो ये हमारा अबडक्शन कहलाएगा। कि संधियों के वे घुमाव जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि फ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो जैसे ये हमारी केहूनी की जॉइंट है, ये दोनों जब पास आती है इसे मोड़ने पे, तो ये हमारा क्या कहता है, फ्लेक्शन कहलाता है। जब इसे अपोजिट ले जाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों सरफेस दूर जाती है, जिसे एक्सटेंशन कहते हैं। और अडक्शन का मतलब क्या हो गया कि मिड लाइन की तरफ मूवमेंट करना, ये हमारा अडक्शन कहलाता है। और अभी अभी अबडक्शन भी मैंने बताया, अबडक्शन का मतलब है कि मिड लाइन से दूर मूवमेंट करना, ये अबडक्शन कहलाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ये कौन सा ये मूवमेंट होगा जिसमें कि ये चारों मूवमेंट पाया जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बचता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, सरकमडक्शन, जिसमें कि हमारे टोटल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, अबडक्शन चारों मूवमेंट आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, सरकमडक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि समान आकार एवं समान आकृति की कई कोशिकाएं आपस में मिलकर निर्माण करती हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टिश्यू। दो से अधिक सेल मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। दो से अधिक टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन बनाते हैं। और दो से अधिक ऑर्गेन मिलकर क्या बनाते हैं, तो सिस्टम बनाते हैं। क्या, सिस्टम यानी कि तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू। तो ये सब क्लियर हो गया, ऑर्गेन किसे कहेंगे, सिस्टम किसे कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि इनमें से कौन सी जो है कैविटीज थोरेसिक कैविटी में नहीं पाई जाती है। तो थोरेसिक कैविटी की बात कर ले पहले हम कि थोरेसिक कैविटी है क्या। तो हमारा जो बॉडी है, ये अपर पार्ट बॉडी का, तो ये जो हमारा ट्रंक है यानी कमर का ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ से जो यहाँ तक का कैविटी बना है, इसे हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यानी कि हमारा यहाँ नीचे जो कमर हो गया, पैर हो गया, और ये जो कैविटी बनी, ये कहते हैं हम इसे थोरेसिक कैविटी। तो इसमें हमारी कौन कौन सी कैविटी नहीं आएगी, तो देख लेते हैं कौन सी कैविटी नहीं आएगी इसमें। तो इसमें जो है कि प्लूरल कैविटी आएगी ही, पेरिकार्डियल कैविटी भी आएगी, मीडियस्टेनम भी आएगी, और पेल्विक कैविटी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा कैविटी में नहीं पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेल्विक कैविटी नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ट्रंक के नीचे पाया जाता है। क्या हो गया, ये ट्रंक के नीचे पाया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेल्विक कैविटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव आते थे। तो आप कमेंट में बताने कि आपके टोटल कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बता देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।